हेलो दोस्तों, ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईवीआर कॉल को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कंफ्यूज हैं आईवीआर कॉल को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही कहीं पर अच्छी न्यूज़ भी मिल रही है तो कहीं पर लोग कंफ्यूज भी कर रहे हैं। तो कंफ्यूज करने वाले लोगों से सावधान रहिए। और यहाँ पर मैं अपना पर्सनल अनुभव भी आपको बताऊँगा कि लास्ट ईयर जब मेरे पास आईवीआर कॉल आई थी तो कौन से प्रश्न पूछे गए थे जिसमें आपको समस्याएं आ सकती हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे और फर्स्ट टाइम उनके पास आईवीआर कॉल आएगी तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी है। तो पहले देखते हैं दोस्तों कि एनटीसी क्या है। एनटीसी होता है नियर टू करेक्ट आंसर, यानी जब आपके पास आईवीआर कॉल आती है, आईवीआर क्या है देखिए, फुल फॉर्म में मैंने लिख रखा है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, यानी एक कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटेड जनरेटेड कॉल होती है। ठीक है, आपके पास जब कॉल आएगी तो वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, वहाँ पर एक कंप्यूटराइज्ड वो रिकॉर्डेड वॉइस कॉल होगी जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। पहले तो आपसे सिंपली आपके बारे में पूछेगा, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं, तो उसके लिए बोलेगा कि प्रेस वन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो प्रेस वन, नहीं है तो दो दबाएं। फिर उसके बाद आपसे सिंपल सी जानकारी, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जानकारी दी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि गलती कौन सी हो जाती है। अब हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय जब हम लोग एसएमएस कर रहे हैं, एसएमएस के द्वारा अपना आंसर दे रहे हैं, या रजिस्ट्रेशन हमने एप्लीकेशन के माध्यम से किया है, वहाँ पर अपनी एज मान लीजिए हमने बताई है 25, और यहाँ पर आप गलती से 26 बता रहे हैं, 27 बता रहे हैं, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो उम्र आपने वहाँ पे सेंड की है, जो भी दर्ज की है, वही उम्र आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए अभी उस पर हम लोग आते हैं। पहले देखते हैं एनटीसी क्या है। ये एनटीसी यानी जो तीसरा प्रश्न पूछा था, 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जब ये आईवीआर कॉल आएगी। तो पहले 2 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव लेवल के, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। उसके बाद जब तीसरा प्रश्न आता है दोस्तों, तो उसमें आपसे संख्यात्मक यानी न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। अब जिस भी वर्ष में पानीपत की लड़ाई हुई थी, उस वर्ष को आपको कीपैड के माध्यम से दर्ज करना होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों पूछ लिया गया पहला आईपीएल मैच कब खेला गया था, तो वर्ष 2008 में पहला आईपीएल मैच खेला गया था। तो आप प्रेस करेंगे 2008। ठीक है, ये होता है नियर टू करेक्ट। अब नियर टू करेक्ट इसका नाम क्यों है? अगर मान लीजिए आपको वर्ष एग्जैक्टली नहीं याद है, 2008 नहीं याद है, तो आपने 2007 या 2006 या 2005 प्रेस कर दिया तो भी वो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, नियर टू करेक्ट होता है ये, यानी कि संख्यात्मक जो तीसरा प्रश्न होगा उसमें लगभग आपको आंसर देना होता है। अभी मैं एग्जांपल भी लेकर बताऊंगा आपको। चलिए, दूसरा है मेरा आईवीआर कॉल का एक्सपीरियंस। तो जो दोस्तों मेरा आईवीआर कॉल का अनुभव था, अगर देखिए आप घर पर हैं और आपके पास कॉल आ जाती है बाई चांस, भाई ऐसा तो है नहीं बता के आएगी कि भाई कॉल आ रही है आप तैयार रहिए। आप कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, आप बाहर हैं, मार्केट में हैं, फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादातर लोग घर पर ही होंगे। लेकिन बाई चांस अगर आप कहीं बाहर हैं, पब्लिक प्लेस पे हैं, तो अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप स्पीकर पे अपना फ़ोन नहीं ले पाएंगे। और हाँ, अगर आप घर पे हैं और आपके पास फ़ोन आता है तो दोस्तों स्पीकर पर फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आंसर देने में आसानी रहे। ये नहीं कि आप एक बार कान में फ़ोन लगा रहे हैं और एक बार फिर आप कीपैड प्रेस कर रहे हैं, पता चला कान में आपने लगाया, एक की बजाय 2 दब गया, तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा बेकार हो जाएगा। देखिए, मैं बहुत ही छोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉल बार बार नहीं आती है। कि बहुत प्रयासों के बाद और बहुत ही लक बाई चांस ही ये कॉल आती है। तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार डेट भी बता दी गई कि 16 तारीख से कॉल आना स्टार्ट होगी, तो आप रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए, अब ये गलती की तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ये मैं आपको अभी बताया कि भैया अगर आपने उम्र दर्ज की है अपनी 25 वर्ष अभी तक, जो एसएमएस भेज रहे हैं आप KBC ऑप्शन बी, फिर अपनी एज और मेल या फीमेल लिख करके सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो उम्र आप बता रहे हैं वही उम्र दोस्तों यहाँ पर भी आप बताइएगा। आईवीआर कॉल का जवाब कैसे देना है दोस्तों? आईवीआर कॉल का जवाब देखते हैं अब हम लोग कैसे देना है। चलिए, अब मैं आपको अगली स्क्रीन पर ले चलता हूँ। अब पहला, जब जैसे ही आपके पास आईवीआर कॉल आएगी तो उधर से कंप्यूटर जनरेटेड एक वॉइस शुरू हो जाएगी। आपके बारे में 2-4 जानकारी पूछेगा। उसके बाद वो आपसे पहला प्रश्न पूछेगा
मान लीजिए पहला प्रश्न है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए हैं। अब भारत का पहला शिक्षा मंत्री, तो जाहिर सी बात है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर जब आपसे ऑप्शन ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अगर पहला यानी यहाँ पर उत्तर 1 आपका सही है तो आप कीपैड पे 1 प्रेस कर देंगे। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन का जवाब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया दूसरा प्रश्न, मान लीजिए पूछा गया विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब है जिराफ, ठीक है, जिराफ है आपका सही जवाब। तो आपको कीपैड पे प्रेस कर देना है 2। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देखिए, नियर टू करेक्ट है ये, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसलिए प्रश्न आपको इजी लग रहा होगा। लेकिन जब वहाँ पर IVR कॉल आपसे पूछी जाएगी तो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपसे सीधे पूछ लिया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अब आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही है दोस्तों, वैसे तो आंसर इसका 23 मार्च है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, आपने मान लीजिए 22 बता दिया, ठीक है, आपने मान लीजिए 21, अब बताना नहीं है, वहाँ पे आपको कीपैड पे प्रेस करना है, यानी कि आंसर है 23 मार्च। अगर आपको एग्जैक्टली याद है तो आपने प्रेस कर दिया 2 3, ठीक है, ये प्रेस कर दिया। उसके बाद हैश या स्टार प्रेस करने के लिए आपसे बोलेगा और आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। देखिए नियर टू करेक्ट में आपको ध्यान रखना है, तीसरे प्रश्न में नियर टू करेक्ट आंसर देना है। अगर पूछ लिया गया कि पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो नियर टू करेक्ट में आप बता सकते हैं 1900 के आसपास। अगर 2-4 वर्ष ऊपर नीचे है तो भी आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था कि कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, कुछ लोगों ने 15 दबाया था, कुछ लोगों ने 16 कुछ लोगों ने 16 बटन प्रेस की थी, और जिन दोनों ही लोगों के पास कॉल आई थी, ठीक है, दोनों ही लोगों के पास कॉल आई थी। तो इसलिए तीसरे प्रश्न पे दोस्तों नियर टू करेक्ट होता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा चांस ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करिएगा अगर एग्जैक्ट आंसर पता है तो एग्जैक्ट आंसर ही आपको देना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो अफवाहें फैल रही हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप देख रहे होंगे, पहले मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ। पहले दिखाया गया कि टोटल जो है 40,000 लोगों के पास कॉल आएगी, और उसके बाद ये भी बताया गया है कि ये देखिए ऑन मे ये 16/2021 एंड मे 22/2021 ये आपकी डेट बताई गई है। और नीचे आपकी देखिए टाइमलाइन आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, टेक्निकल इशूज़ फोर्सेस, यानी कि ये जो डेट बताई गई है दोस्तों, हमें ये बताई गई है 16 से 22 मई तक की डेट बताई गई है। तो आज तो कॉल आने का कोई प्रश्न ही नहीं था 15 को, ठीक, तो 16 से 22 के बीच में, हाँ ये बढ़ सकती है, ठीक है। मैंने पहले बताया था 25 मई से कॉल आना स्टार्ट होगी, जो मेरा खुद का अनुभव वो अभी भी यही बता रहा है कि 25 मई से आएगी। लेकिन चलिए भाई, उन्होंने डेट दी है, KBC ने वालों ने डेट दी है 16 तारीख से, तो हो सकता है कल से कॉल आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन पैनिक नहीं होना है, बस फ़ोन अपने पास रखिए, आराम से आप आंसर दीजिए। हिंदी वाले भी देख लें, हिंदी में जो लोग अगर नोटिफिकेशन देख रहे होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसमें भी देखिए दोस्तों 16 मई से 22 मई तक की अवधि के दौरान कॉल आ सकती है, बाकी इसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो अफवाहों पर मत ध्यान दें, और जो भी हमारे भाई अगर अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कृपया सही जानकारी ही दें। अगर गलती से कोई बात आप बता देते हैं वो अलग बात है, लेकिन इंटेंशनली गलत बात मत बताएं। और जो वीडियो IVR कॉल की वायरल हो रही है, इसमें सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं वो लास्ट ईयर की है, पिछले वर्ष की है, ठीक है, तो उस पर मत जाएँ। अच्छा चलिए, सबसे लास्ट में आपको स्लाइड दिखाऊंगा, ये मैंने सेव किया था लास्ट ईयर जब मेरे पास कॉल आया था, तो ये मैंने नंबर सेव किया था KBC का, KBC ऑथेंटिक नंबर करके, ठीक है, ये नंबर है, इसी नंबर से दोस्तों कॉल आएगी। ये आपका देख लीजिए +91, ये हमारे कंट्री का कोड है 50044567, इस नंबर से कॉल आई थी, ठीक है। तो इस नंबर को ध्यान रखिए, अगर इस नंबर से कॉल आती है आपके पास तो ऑथेंटिक कॉल है, उसको उठाइएगा, जो भी प्रक्रिया होती है उसको बताइएगा। और दोस्तों KBC फ्रॉड कॉल से ज़रूर बचिएगा, ठीक है। इनका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से रात 7 बजे तक कॉल आती है, ठीक है, और इसमें
कोई भी OTP वगैरह नहीं पूछा जाता है आपसे। मैं फिर से बताना चाहूँगा, कोई भी OTP नहीं पूछा जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल पर कोई SMS आया हो उसको ये नहीं पूछेंगे। ऐसा कुछ भी मत बताइएगा मेरे दोस्तों, नहीं तो आपके पास आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। और मैं फिर से कहूँगा कि अफवाहों से बचना है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, KBC में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।